नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। जो है आज की हमारी जो क्लास है वह हाथों से लिखी हुई नोट्स हमने अपनी बनाई हुई है। उससे संबंधित जो है वैदिक साहित्य की जो है वैदिक काल की जो है जितनी भी जो है इससे क्वेश्चन बनेंगे या बनने वाले हैं या बने हुए हैं, जो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। और इस वीडियो को जो है आप ज़रूर देखिएगा और जो है वीडियो को देखिए जिसमें आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो है सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों से संबंधित और जो है ग्रंथों से संबंधित, उपनिषदों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस क्लास में आपको ज़रूर मिलेगी। यह क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सारे लोग जो है इस क्लास को देखने के बाद आप सभी जो है जानकारी दीजिएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। और जो है आप सारे लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो है शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी क्लास कैसी है। देखिए यहाँ पर जो है आपके वैदिक संस्कृत से संबंधित जितने भी प्रकार की जो कला है, जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में करवा रहे हैं, जितने भी वैदिक संस्कृत से संबंधित हैं। देखिए जो वैदिक संस्कृति है वह सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो है वैदिक संस्कृति आई। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद यह जो थी ग्रामीण सभ्यता थी, जिसे पितृसत्तात्मक सभ्यता कहते थे। देखिए वैदिक संस्कृत, वैदिक साहित्य या वैदिक काल, प्रणेता इसके आर्य थे और 1500 से जो है 600 BC तक का इसका समय है। वैदिक संस्कृत की जो जानकारी वह वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। यह ग्रामीण संस्कृति है और इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। वैदिक साहित्य जो देखिए वेद तथा उन पर आधारित साहित्य को वैदिक साहित्य कहते हैं। देखिए जो वैदिक साहित्य वेद पर आधारित जो है ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद, वेदांत ये हैं आपके। चलिए इतना आप देखिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए है आप वेद। ये जो वेद है बीच में देखिए बना हुआ वेद को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं, यानी मौखिक सुनकर याद किया जाता है उसे वेद कहते हैं। और देखिए जो वेद है वह संस्कृत भाषा के विद धातु से निकला हुआ है। विद का मतलब होता है जानना। और वेद को जो है 4 भागों में बांटा गया है। और वेद के प्रवर्तक जो थे वह जो आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। वेद की लिपि जो है वह है आपकी ब्राह्मी। वेद की भाषा जो है वह आपकी संस्कृत है, वह आपकी संस्कृति है। और देखिएगा वेद को जो है संहिता भी कहा जाता है। और देखिए वेद को कृष्ण द्वैपायन व्यास ने संकलन कर लिया था। और देखिए वेद को जो है अपौरुषेय, यानी इसका निर्माण पुरुषों ने नहीं किया है, ईश्वर ब्रह्मा को जाता है इसका निर्माण करना। चलिए यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ है आपका जो वेद त्रय के अंतर्गत आता है। वेद त्रय के जो अंतर्गत आता है वह देखिए क्या क्या आता है आपके वेद त्रय के अंतर्गत आता है जो है देखिए सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये तीनों आपके आते हैं। सामवेद है और देखिए यजुर्वेद है, अथर्ववेद कह दिया हमने, जो है यजुर्वेद है और जो है सामवेद है और आपके जो हैं ऋग्वेद हैं और जो है अथर्ववेद नहीं आता है वेद त्रय के अंतर्गत अथर्ववेद नहीं आता। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा आगे यहाँ पर देखिए वैदिक काल को जो है 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल आपका और एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और है उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वह देखिए 1500 BC से
जो है 1000 BC तक है, और उत्तर वैदिक काल यानी बाद का जो समय है वह 1000 BC से जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 जो है ईसा पूर्व का समय आता है। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो है यह, देखिए यह सारी जो जानकारी है ऋग वैदिक काल से प्राप्त होती है। देखिए जितने भी वेद हैं उसके जो है पुरोहित हैं, उसका धर्म गुण होता है, उसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ होता है, और जो उसका आर्यणक ग्रंथ होता है, उसका उपनिषद यानी वेदांत भी होता है। चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपके, देखिएगा जो आपका देखिए ऋग्वेद है। ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं, इस लाइन में देखिएगा, ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं वह जो है होत्री यानी होता, और धर्म गुण जो उसका है वह है स्तुति, वह है आपका स्तुति, और ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह है ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी, और जो है आर्यणक यानी जंगल वाला जो है वह है ऐतरेय और शंखायनन, और जो है उपनिषद जो है ऐतरेय है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, आर्यणक ऐतरेय, उपनिषद ऐतरेय। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में कौशिकी भी है और जो है संख्यायनन भी है। चलिए यहाँ यजुर्वेद का देखते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित हैं अथर्व, अथर्व, और इसका धर्म गुण जो होता है, धर्म और गुण जो होता है कर्म कांड होता है, कर्म कांड। और देखिए इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह जो है शतपथ, तैत्तिरेय, शतपथ और तैत्तिरेय। और देखिएगा फिर यहाँ पे देखिए आर्यणक यानी जो है आर्यणक जो है वह तैत्तिरेय है। और यहाँ पे देखिएगा उपनिषद में देखिए आप श्वेतांबर, ईशावास्य, कठोपनिषद, बृहदारण्यक। देखिएगा यहाँ पे शतपथ जो है, शतपथ जो है देखिए यह इम्पॉर्टेंट है आपका। शतपथ जो है यह जो है सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ यानी बड़ा सा से याद रखिएगा, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ यानी बड़ा सा शतपथ। शतपथ जो है वह सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। और देखिए यहाँ पे जो है सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे जो है और भी वेद पुरोहित जो हैं, ऋग्वेद हो गया और जो है आपका यजुर्वेद हो गया। अब अगला वेद है आपका सामवेद, उसमें देखते हैं। देखिएगा सामवेद है, यहाँ पे सामवेद जो वेद के जो पुरोहित हैं वो जो है उद्गाता, उद्गाता यानी जोर जोर से जिसमें गाया जाता हो, जिसमें ज़ोर ज़ोर से गाया जाता है। देखिए सामवेद से ही देखेंगे आप तो सामवेद से हमारा गायन शब्द यानी संगीत कला का प्रथम ग्रंथ ही है। भारत में संगीत कला का प्रथम ग्रंथ ही है क्या? सामवेद। यह प्रश्न जो है पूछा गया है आपके टीजीटी, पीजीटी या किसी भी कला के पेपर में देखेंगे, ये जो है आपके वेदों से संबंधित जो है ज़रूर पूछा जाता है। चलिए इसका धर्म गुण जो है वह गायन है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है देखिए पंचविश, खड्डविश और जैमिनी, ये 3 हैं, पंचविश, खड्डविद और जैमिनी। और देखिए यहाँ पे आर्यणक जो है वह छांदोग्य है, उपनिषद भी छांदोग्य है। यहाँ देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद पुरोहित इसका ब्रह्म है, धर्म गुण उसका जादू टोना का जिसमें प्रमाण मिलता है हमें। और जो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह है गोपथ, आर्यणक नहीं है। और देखिए मुंडक या मांडोक, जिसमें देखिए आपके मुंडक या मांडोक यानी जो है मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते का जो है हमें प्रमाण मिलता है। सत्यमेव जयते का जो है हमें प्रमाण मिलता है, सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद में, या मुंडक उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद, इसे मुंडकोपनिषद है जो है इसकी रचना जो है ब्रह्मदेव ने की है, पुरोहित इसके ब्रह्म है। चलिए आगे देखते हैं। जो ऋग्वेद है वह क्या है, उसके मंडल कितने हैं, उसके सूक्त कितने हैं, ऋचा मंत्र कितने हैं, आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा
देखिए, ऋग्वेद ऋग्वेद जो है वह स्तुति प्रधान है और सबसे प्राचीन है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं आपके? 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं जिसमें से 2 से 7 नंबर तक के मंडल जो हैं अति प्राचीन हैं, जो ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। जो ऋषि के नाम से जाने जाते हैं 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वह सबसे प्राचीन है। और देखिए, जिसकी यह जो ऋग्वेद की एक शाखा है बालखिल्य। बालखिल्य कितने हैं आपके? 1028 हैं। और देखिए, ऋचा यानी मंत्र कितने हैं? मंत्र जो हैं देखिए, जो है आपके 10,500 यानी 10,500 से अधिक जो हैं, 10,500 से अधिक हैं। और उसमें देखिए कहीं कहीं 10,552 है, कहीं कहीं 10,600 है। यानी ऋचा मंत्र इतने हैं, यानी 10,500 से ऊपर हैं इसके मंत्र। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं जो ऋचा है, जिसे मंत्र को हम ऋचा कहते हैं। जैसे सूक्त को बालखिल्य भी कहते हैं। मंडल इस ऋग्वेद के मंडल 10 हैं। जो है सूक्त यानी बालखिल्य यह 1028 हैं। ऋचा मंत्र जो है 10,500 से अधिक हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आगे है, जो हमने बताया अभी कि जो ऋग्वेद के 10 मंडल है, जिसमें 2 से लेकर 7 तक के मंडल अति प्राचीन हैं, जो ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा कौन से ऋषि हैं, ऋषि पुरोहित कौन से हैं। दूसरे देखिए यहाँ पे 2 से 7 लिखा हुआ। दूसरा जो मंडल है वह जो है गुप्त शमद भार्गव से जो है भार्गव से संबंधित है। गुप्त शमद जो है भार्गव से संबंधित है दूसरा आपका। तीसरा जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें विश्वामित्र गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसमें? तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए चौथा है आपका वामदेव अंगिरस जो कृषि से संबंधित है। यह मंडल जो है कृषि से संबंधित है। और जो 5वां मंडल है वह अत्रि ऋषि से संबंधित है। ये जो 2 से 7 नंबर तक के जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन है और ऋषियों के नाम से जाने जाते हैं। किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के कितने मंडल? 10 मंडल हैं। 2 से 7 नंबर तक के मंडल सबसे प्राचीन है, जो ऋषियों के नाम से जाने जाते हैं। देखिए 5वां जो है अत्रि ऋषि से संबंधित है। 6वां जो है भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। 7वां जो है वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है, यानी वरुण मंडल। यह देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका, जिसमें दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी पौरुषवी रावी नदी का भी इसमें उल्लेख हमें प्राप्त होता है। चलिए देखिए वरुण मंडल दशराज युद्ध का वर्णन है और इस नदी का भी उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ऋग्वेद की शाखा, ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वह देखिए 3 शाखाएं हैं। पहली आपकी शाकल शाखा है, दूसरी है आपकी जो है वास्कल शाखा, तीसरी है आपकी बालखिल्य शाखा। यानी ऋग्वेद जो है वह पद्य में लिखा गया है, ऋचा प्रधान है, अति प्राचीन है। और देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है कितनी बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है? 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए ऋग्वेद जो है ऋचा प्रधान है, पद्य में लिखा गया है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? ऋग्वेद, जिसमें 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या महान। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या महान। वह 33 आर्य शब्द जो हैं उसमें जो है 33 देवताओं का उल्लेख किया गया, जिसे हम देवमंडल कहते हैं। और जो है उसमें 33 देवताओं का उल्लेख किया गया। 33 देवताओं का देखिए आगे देखते हैं, ऊपर करते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे लिखा है जो देवमंडल उसे कहते हैं। और ऋग्वेद में जो है 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। 33 देवताओं का
उल्लेख किया गया, जिनके समूह को देवमंडल कहते हैं, जिनके समूह को देवमंडल कहते हैं। देखिए ऋग्वेद को जो देवता हैं वह प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए इसमें से कौन से प्रमुख प्रमुख देवता हैं जो है, देखिए 33 देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में। जो 33 बार आर्य शब्द आया है उसमें 33 देवताओं का उल्लेख है, जिसमें देवमंडल जिसे कहा गया, जिसे देवमंडल कहा गया। देखिए उसमें जो सबसे प्रमुख देवता हैं इंद्र हैं और देखिए और दूसरे हैं अग्नि, तीसरे हैं वरुण, चौथे हैं आपके पूषण, अश्विन कुमार हैं जिसमें 2 भाइयों का वर्णन किया गया है, रुद्र हैं और सोम हैं, रुद्र हैं और सोम है। देखिएगा देखिए 1028 सूक्तों में से, यानी जो सूक्त बालखिल हमने आपको बताया 1028 है, उसमें से जो है देखेंगे तो आपको 250 में इंद्र का उल्लेख किया गया। 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख। देखिए ऋग्वेद में सूक्त और बालखिल कितनी हैं, 1028 में से 250 जो है 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख किया गया और इंद्र का उल्लेख उसमें युद्ध के देवता के रूप में किया गया, युद्ध के देवता के रूप में किया गया। देखिए अग्नि में जो है वह 200 सूक्तों का उल्लेख किया गया, अग्नि में 200। आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ पूरा बढ़िया से, हाँ देखिए इसमें 250 सूक्तों में जो इंद्र का उल्लेख किया गया है, उन्हें जो है युद्ध के देवता जिसके वाहन, देखिए जिसका वाहन है युद्ध के देवता, यानी इंद्र का जो वाहन है वह रथ है और सफ़ेद घोड़े खींचते हैं और उनका वज्र नामक हथियार है। और जो हरियोपिया नगर यानी हड़प्पा नगर था उसमें इंद्र को जो है पुरबंदर कहा गया, और देखिए पुरंदर कहा गया। और देखिए आपको प्राकृतिक यानी वर्षा का देवता भी इंद्र को कहा गया, गर्जन चमक झंझावात आदि प्राकृतिक शक्तियों का देवता उन्हें माना जाता है। किसे, इंद्र को जो है, किसमें, यह 250 सूक्तों में जो है इंद्र का उल्लेख युद्ध के देवता के रूप में किया गया है और प्राकृतिक के रूप में वर्षा का देवता, गर्जन चमक झंझावात आदि प्राकृतिक शक्तियों का देवता उन्हें कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वही चीज़ है जो अग्नि का जो उल्लेख है। देखिएगा अग्नि का उल्लेख में देखिए अभी हमने उसमें बताया आपके कि जो इंद्र प्रमुख देवता हैं उसमें और जो अग्नि प्रमुख देवता है उसमें, देखिए 1028 सूक्तों में से जो है 200 सूक्तों में अग्नि का वर्णन किया गया है, देखिए अग्नि को जो है भुवन चक्षु कहा गया, यानी विश्व का नेत्र कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अग्नि को भुवन चक्षु विश्व का नेत्र कहा गया। देखिए वहाँ पे वरुण देवता जो हैं उन्हें नैतिक तथा भौतिक व्यवस्था को संचालित करने वाले देवता कहा गए। नैतिक तथा भौतिक व्यवस्था को संचालित करने वाले देवता का क्या नाम है, वह वरुण। किस वेद में मिलते हैं, ऋग्वेद में। चलिए और देखिए क्या है, ऋतस्य गोता भी कहा गया। और जो वरुण का किस मंडल, 10 मंडल जो ऋग्वेद में है वह 7वें मंडल में जो है वरुण देवता का उल्लेख हमें मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पूषण देवता हैं। जो पूषण देवता हैं आपके 33 बार आर्य शब्द का जो उल्लेख किया गया, जिसे देवमंडल कहा गया, 33 देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में कहा गया, उसमें एक पूषण देवता हैं। उन्हें देखिए ऋग्वेद भटकाने वाले पशुओं के देवता कहे गए, भटकाने वाले पशुओं के देवता। और पूषण देवता का वाहन जो है वह रथ है और कौन खींचता है, बकरे खींचते हैं। और जो है पूषण देवता जो है उत्तर वैदिक काल में जो है शूद्रों के देवता कहे जाते थे, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कहे गए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आप लोगों को दिखाई दे। देखिए अश्विन कुमार देखिए ये भी 33 देवताओं में से हैं, जो जुड़वा भाई हैं और एक डॉक्टर एक इंजीनियर की तरह से है। और जो है इनका जो वाहन है वह रथ है, जो अंतरिक्ष में बिना पशुओं के चलता है, वह किसका वाहन है, वह जो अश्विन कुमारों का वाहन है, 2 जुड़वे भाइयों का वाहन है। चलिए आगे देखते हैं कौन से देवता मिलते हैं हमें।
आगे देखिए मिलते हैं हमें रुद्र देवता। रुद्र देवता जो है वह गुस्से से संबंधित हैं, वह जो है गुस्से से संबंधित है। कौन? रुद्र देवता। यहाँ पे मिलते हैं आपके सोम देवता। सोम देवता जो है आह्लाद तथा प्रसन्नता, आह्लाद तथा प्रसन्नता से संबंधित देवता माने गए हैं। और 9वें मंडल में जो है सोम देव का उल्लेख है। 9वें मंडल में, यानी 10 मंडल हैं आपके, और 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख किया गया है आपके किसमें? ऋग्वेद में। देखिए ऋग्वैदिक कालीन जो देवियाँ थी, देखिए उनको देख लीजिए। यहाँ पे उषा जी हैं, निशा हैं, संध्या हैं, ईड़ा जो बुद्धि की देवी थी। ईड़ा ऋग्वेद में किसकी देवी थी? बुद्धि की देवी, याद कर लीजिएगा। देखिए श्रद्धा जो है भावनाओं की देवी हैं। और अरण्यायनी जो है वह जंगलों की देवी हैं। अरण्यायनी जो है जंगलों की देवी है। ऋग्वेद की जो नदी हैं वह 25 नदियां हैं। 25 नदियों का जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। देखिए उनका वैदिक नाम अलग था, वर्तमान नाम अलग है, देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे वर्तमान नाम है, ये वैदिक नाम है। देखिए देखिए वर्तमान नाम इस समय सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, सरस्वती है। ये जो है 25 का उल्लेख मिलता है। इनमें से जो महत्वपूर्ण है उसको हम बता रहे हैं आपके। देखिए और उस समय क्या नाम था? देखिए सिंधु सबसे महत्वपूर्ण थी, उपयोगी थी। और जो थी झेलम जिसका नाम वितस्ता था। और देखिए चिनाब जिसका नाम वर्तमान में हुआ अक्षिणी थी, अक्षिणी नदी। और देखिए जिसका वर्तमान जो है रावी था वह जो है पौरुषणी। और व्यास जिसका नाम था वह है विपाशा। सतलज जिसका नाम था वह शतुद्री है। और जो सरस्वती जो था वह सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सप्त सैंधव प्रदेश भी इन्हें देखिए 7 नदियों से सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है, जिसे देवकृत योनि कहा जाता है, जिसे आर्यों का मूल प्रदेश कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आपका जो है यहाँ पे ऋग्वेद समाप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं यजुर्वेद हमारा क्या है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है, देखिए यजुर्वेद जो है कर्म कांड प्रधान है। इसके जो पुरोहित हैं वह अधर्वय हैं। और देखिए यह इसकी मूल विशेषता क्या है यजुर्वेद की? जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया, गद्य में भी लिखा गया यजुर्वेद और पद्य में भी लिखा गया। चलिए इतना महत्वपूर्ण, इतना बस खाली आप यजुर्वेद से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए सामवेद है। सामवेद जो है वह गायन प्रधान है। इसके पुरोहित जो हैं उद्गाता हैं। गायन प्रधान, जहाँ से हमें देखिए भारत में संगीत कला का प्रथम ग्रंथ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पूछा भी गया है आपके, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न पूछा भी गया है। चलिए देखिए इसके जो संपूर्ण मंत्र हैं वो कितने हैं? जो देखिए 1869 हैं, 1869 हैं इसके। और जो पुनरावृत्ति को छोड़कर 1549 है जिसकी संख्या। और जो है देखिए 1474 मंत्र जो हैं ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह निश्चित तौर पर जो है ऋग्वेद पर आधारित ग्रंथ है। और भारत में संगीत कला का प्रथम ग्रंथ जो है सामवेद है, सामवेद। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखिएगा अथर्ववेद हमारा जो है वह जादू टोने से संबंधित है, जादू टोने टोटके से संबंधित है। जिसके पुरोहित हैं जो है, पुरोहित कौन है? ब्रह्म है, पुरोहित ब्रह्म है। और यह वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। वेद त्रयी के अंतर्गत आपका आता है जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है वह जो है आपके वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। और देखिए इसमें उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और यहीं से लौह धातु की जानकारी हमें प्राप्त होती है। लौह धातु की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। लौह धातु को हम और क्या कहते हैं? श्याम अयस्क भी कहती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। लौह धातु की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। लौह धातु को जो है श्याम अयस्क भी कहते हैं। देखिए
जो है लौह धातु की जानकारी जो है उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से लौह धातु की जानकारी पाई जाती है, यानी लोहे की जानकारी जो है पाई गई है। कहाँ से? अथर्ववेद से मिलती है। किस वेद से? अथर्ववेद से। किस जगह से? जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से? अंतरजी खेड़ा से लौह धातु की जानकारी पाई गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए उपनिषद। उपनिषद वेदांत है, उपनिषद है। उपनिषद जो है ज्ञान प्रधान रचनाएं हैं। देखिए उपनिषद को ही क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। और उपनिषद जो है दर्शन प्रधान है, दर्शन प्रधान है और ज्ञान प्रधान है। उपनिषद की संख्या जो है 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। मुख्य उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। जो मुख्य उपनिषद हैं उस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। देखिएगा यहाँ पे ये वेद हैं और इसके उपनिषद हैं। हर वेद के जो हैं उपनिषद हैं। देखिएगा, देखिए अभी हमने जब आपको उधर बताया है जो वेद हैं उपनिषद हैं उसके कितने शब्द हमने बताया है। देखिए ऋग्वेद के जो हैं ऐतरेय उपनिषद हैं, जिसकी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है ऐतरेय में। देखिए यजुर्वेद में जो है उसमें देखिए ईशावास्य उपनिषद है और कठोपनिषद। देखिए ईशावास्य उपनिषद में निष्काम कर्म योग्यता बताई गई है। कठोपनिषद यम नचिकेता का संवाद बताया गया है। और देखिए है तीसरा आपका सामवेद, जिसमें कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद है, जिसमें कृष्ण को देवती का पुत्र बताया गया है और जो घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। और देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में कौन सा उपनिषद है? मुंडकोपनिषद, जिसे मांडुक्य उपनिषद और जो है मुंडक उपनिषद, इस सारे नामों से इसे पुकारा जाता है। इसमें सत्यमेव जयते, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए, यह पेपर में पूछा भी है। सत्यमेव जयते का उल्लेख पाया गया, जिसमें सगुण निगुण और ब्रह्म की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, देखिए यह वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य में 6 वेदांग हैं जो है। देखिए 6 वेदांग है और उसके अंग भी 6 हैं आपके। वेदांग कौन से हैं? देखिएगा वेदांग आपके शिक्षा है, कल्प है और जो है निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है और व्याकरण है। देखिए शिक्षा जिसका अंग है नाक यानी उच्चारण, कल्प जो है जिसमें कर्मकांड है वह है आपका अंग जो है हाथ है, निरुक्त जो है अर्थ है, अर्थ जो है देखिए आपका कान है, अंग जो है कान है। और देखिए छंद सुर लय ताल जिसमें मिलता है वह आपका क्या है? उसके अंग जो हैं पैर हैं। ज्योतिष जिसमें ग्रह नक्षत्र है और उसमें उसका अंग है आँख। व्याकरण जिसे शुद्धता, उसका जो है अंग है वह मुख है, वह मुख है। यहाँ देखिए वेद की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, उपनिषद की संख्या 108 है। यह याद रखिएगा। देखिए मानव जीवन से 6 अंगों की तुलना, देखिए वेदांग के 6 अंगों की तुलना मानव जीवन से संबंधित की गई है। इसमें देखिएगा वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 8 है। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे वेद है और उपवेद। वेद भी 4 होते हैं और उपवेद भी 4 हैं। देखिए ऋग्वेद के जो हैं उपवेद वह आयुर्वेद है। दीजिएगा ध्यान, ऋग्वेद के उपवेद जो हैं वह आयुर्वेद हैं, यजुर्वेद के जो हैं वह धनुर्वेद हैं और सामवेद के जो हैं वह गंधर्व वेद हैं, अथर्ववेद के जो हैं शिल्प वेद हैं, अथर्ववेद के शिल्प वेद। चलिए आगे थोड़ा सा और है, देख लेते हैं, बस समाप्त होता है। बस थोड़ा सा उसी के बारे में जानकारी आपकी। देखिए पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल, जिसमें पशुचारण, जो
मुख्य व्यवसाय था पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल का, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण। मुख्य व्यवसाय पशुचारण। और कौन सी है? नगरीय सभ्यता नहीं थी, जो है ग्रामीण सभ्यता थी। और उत्तर वैदिक काल जो है उसका जो है मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन, जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए, ऋग्वेद के अनेक देवताओं के प्रमाण ईरानी ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के अनेक देवताओं का प्रमाण जो है हमें ईरानी ग्रंथ मिलता है। जैसे ईरानी ग्रंथ में देखिए अवेस्ता, अवेस्ता नामक एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, इंद्र, मित्र, वरुण की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो अवेस्ता नामक ग्रंथ है। इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा, और देखिए, पुनर्जन्म के सिद्धांत की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, वहाँ से हमें प्राप्त होती है। और देखिए, छांदोग्य में जो है 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया। छांदोग्य में 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, 3 आश्रमों का उल्लेख किया। और जावालों में देखिए 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और जो है संन्यास, ये हैं। संन्यास का उल्लेख छांदोग्य में नहीं किया गया है। देखिए, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, जो चौथा मंडल, 10 मंडल है ऋग्वेद में, उसके चतुर्थ मंडल में हमें कृषि की जानकारी प्राप्त होती है। कृषि की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए, सबसे विशाल उपनिषद जो है वह बृहदारण्यक। बृहदारण्यक जो सबसे बड़ा उपनिषद है, बृहदारण्यक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ है, जो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है वह क्या है? शतपथ है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, यह याद रखिएगा। चलिए, ये ऋग्वैदिक काल से बाद जो है धीरे धीरे जो लोग नगर की तरफ बढ़े, और द्वितीय नगरीकरण, जैसे प्रथम नगरीकरण हमें हड़प्पा सभ्यता प्राप्त होती है, और द्वितीय नगरीकरण जो हमें बौद्ध जैन धर्म जो संबंधित होता है, जहाँ से जो है 16 महाजनपद, जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो संबंधित है, धार्मिक आंदोलन संबंधित है, धार्मिक क्रांति संबंधित है, उसे हम द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण। और ये आपका जो है वैदिक कालीन सभ्यता जो है ग्रामीण कालीन सभ्यता थी, ग्रामीण कालीन सभ्यता है। और जो है आप देखिए ना, और जो पितृसत्तात्मक थी, और जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वह मातृसत्तात्मक थी। इस बात की ध्यान जो जरूर रखिएगा, इस बात को ध्यान में। और उसके बाद जो शुरू होता है वह है आपका दूसरा नगरीकरण, जो 16 महाजनपद से शुरू होता है, जिसमें धार्मिक आंदोलनों का जो है, उसमें धार्मिक आंदोलनों को बताया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अब जो मिलेंगे आपको अगले क्लास में, और आप ये ज़रूर बताइएगा कि जो है ये आपको क्लास कैसी लगी, और जो है आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।